Hello bachcho. So let's read this question. The question says that a 0.1 kg mass is suspended from a wire of negligible mass. The length of the wire is 1 meter and its cross-sectional area is 4.9 into 10 to the power minus 7 meter square. If the mass is pulled a little in vertically downward direction and released, it performs simple harmonic motion of angular frequency 140 radian per second. If the Young's modulus of the wire is n into 10 to the power 9 Newton per meter square, the value of n is. तो बेसिकली इसमें जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो क्या है, टाइम पीरियड इन एसएचएफ। एक तरीके से ये थोड़ा सा मिसलीनियस कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझते हैं पहले। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये सीलिंग है, इससे एक ये वायर है जिसपे ये 0.1 केजी का जो मास है m ये अटैच है। अब ये वायर का लेंथ कितना है, 1 मीटर। अब इसको क्या किया गया है, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यहाँ पे पहले हम तो वैल्यूज लिख लेते हैं। मास जो है वो क्या है, 0.1 केजी। जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, वो क्या है, 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब ओमेगा कहीं ना कहीं हमें दिया हुआ है 140 रेडियन पर सेकेंड, और हमारे पास यहाँ पे यंग्स मॉडुलस भी गिवन है विच इज n इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जब इसको हम थोड़ा सा नीचे की और खींच देते हैं तो ये वापस क्या कर रहा है, एक ऑसिलेशन शुरू कर दे रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो ओमेगा की वैल्यू जो यंग्स मॉड्यूलस के साथ होती है वो हमारे पास क्या होता है, रूट ओवर ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय मास इंटू लेंथ ऑफ द वायर। ये आया कैसे, हमें पता है जो फोर्स क्या होता है, अगर माइनस के एक्स के बराबर है या फिर फोर्स जो है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो टाइम पीरियड सिंपली क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब यहाँ पे हमें पता है जो, और ये यंग्स मॉड्यूलस जो होता है ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये रिलेशन जो है बेसिकली यहीं से आता है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी रखेंगे, n इंटू 10 टू दी पावर 9। एरिया की वैल्यू कितनी है, 4.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। मास कितना है हमारे पास, 0.1, और लेंथ तो 1 मीटर था। यहाँ से ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज इक्वल टू 140। अब 140 इज इक्वल टू, जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर माइनस 7। ये सिंपल कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 2 इंटू n इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई 0.1 था, तो ये ऊपर जाके और मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, सिंपली 10 हो जाएगा। अब 49 इंटू 4.9 इंटू 10 विल बी सिंपली 49, तो ये यहाँ से 7 में बाहर निकलेगा विच इज इक्वल टू n इंटू 10 का स्क्वायर। अब ये 7 से 20 में कैंसल आउट हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 100n। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 400 इज इक्वल टू 100n, तो n की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। So this is the required answer. I hope you have understood the solution very well and all the best.